कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी किया है और कांग्रेस का कहना है अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आती है तो वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस ने बजरंग दल की पीएफआई आतंकी संगठन के साथ तुलना की है और उनको आतंकी संगठन मानते हुए उन पर कार्रवाई करने की बात की है। क्या मानते हैं कांग्रेस के इस घोषणा के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ पाएगी? कोई भी जाट हो, सारा हिंदू को वोट मुसलमान भी दे रहे हैं उनको वोट। सबसे ज्यादा समर्थन तो मुसलमान भी कर रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी ये कह रहे हैं, बीजेपी के बारे में मुसलमान भाइयों ने कहा है, आज देखो अलग हमारा देश में कांग्रेस करवा रहे हैं, लड़ाई जंगा दंगा जितने भी होता है सारा हमारे ये कांग्रेस वाले भी करवा रहे हैं। ये इन्हीं को टारगेट करता है कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई करते हमारा सीट जारी रहे। और यही चलता आया है पूर्वस्ती से। जैसे हम लोग तभी बच्चा थे जब भी यही सुन रहा था और आज भी यही सुन रहा, लेकिन अब हिंदू जग गए हैं और मुसलमान भी जग गए हैं। दोनों हम भाई भाई हैं। इन्होंने ये दोनों पार्टी का लड़वाने का काम यही नेता लोगों का है, ताकि उधर से लड़े इधर से लड़े, हम बीच में पैदा उठाए। अब नहीं हो गया ऐसा। बजरंग दल को आतंकवादी संगठन कहने पर एक कहीं ना कहीं पूरे भारत यूपी में भी तो बोला था कांग्रेस वाले की यहाँ मंदिर है ही नहीं। यहाँ सबसे ज्यादा क्राइम यूपी में ही होते हैं। हम जानना चाहते हैं कि युवाओं के लिए जो रोजगार ये जो बोलते हैं लोग, वादे करते हैं, वो कब पूरे होंगे? वो 2020, 24, 2014 से बातें चल रही है, जब से बीजेपी आई है कि ये करके दिखाएगी, वो करके दिखाएंगी। वो सिर्फ कहती है, आंकड़ों में कभी नहीं दिखता। लोग आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, खाली घूम रहे हैं, काम नहीं है लोगों पे, पैसा नहीं है घरों में। तो ये जानना चाहते हैं कि लोगों पे पैसा कैसे आएगा, कैसे लोगों में पैसा है, काम करो, काम बहुत है, काम को घाटा नहीं है। कांग्रेस को रोटी दे रही ना कांग्रेस को मांग दे रही। अबे सुन ना, कांग्रेस रोटी दे रही पैसा ना ये दे रहा। काम करो, काम बहुत है, वही काम जा रहा है, अब भी है और पैसा बहुत है, कोई कमी नहीं है। और बीजेपी जो करी किसी ने नहीं किया और आएगा 24 में मोदी। भाई साहब, पब्लिक सब समझती है क्या करना नहीं करना है। विकास के बारे में, मुद्दा के बारे में कोई बात नहीं होता। सिर्फ हिंदू मुसलमान, बजरंग दल, आरएसएस, ये सब बातों में कोई जान नहीं है। हर आदमी को चाहिए रोजगार। रोजगार नहीं है, हिंदू मुसलमान छोड़ करके रोजगार पे बात करे। युवक को अरे सुनने वाला कम ही है, रोजगार हर जगह है, काम करने वाला रोजगार चाहिए, आदमी रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं है, अभी काम देख लो, मार्केट में काम नहीं है, लोग काम के लिए लोग मर रहे हैं। हाँ, काम का हालत देखो अभी क्या हालत है, एक एक आदमी के घर में रोटी। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी किया है और कांग्रेस का कहना है अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आती है तो वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस ने बजरंग दल की पीएफआई आतंकी संगठन के साथ तुलना की है और उनको आतंकी संगठन मानते हुए उन पर कार्रवाई करने की बात की है। क्या मानते हैं कांग्रेस के इस घोषणा के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ पाएगी? बिल्कुल नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी बिल्कुल। कर्नाटक में ये तो मोदी का सरकार आएगा, वहाँ पे बीजेपी का सरकार बनेगा। आप प्लस में ये देखो, जो हिंदू सोच रहा है हम एकजुट हो, मगर कांग्रेस वाला हमेशा बांटते रहा। कभी हिंदू को बांटते रहा, तुम यादव हो, तुम बावन हो, तुम राजपूत हो, हिंदू को बांटते गए, मुसलमान का एकता करते गए। तुम सिर्फ मुसलमान हो, पर हिंदू को बांटते गए, सब जाति में बांट दिया है। आज हिंदू बटा हो रह गया, मुसलमान एकजुट है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कर देता है। आज बजरंग दल पे बैन लगाने का मतलब हो गया कि हिंदू पे बैन लगाना, सारा हिंदू पर बैन लगा। मगर अब हिंदू जग गया, इंडिया का हिंदू जग गया। अब ये सीधी बात है कि एकजुट हो रहा है, ये सोच रहा है मोदी जी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए एकजुट होकर सोच रहा है कैसे भी करके उसको हराना। वो देश के पब्लिक सब देख रहा है कौन अच्छा काम कर रहा है, उनके साथ सारा पब्लिक है। ये लोग कितना भी अपना नेता नहीं एकजुट होगा, मगर पब्लिक तो देख लिया मैं किसको वोट देना। 2024 में भी आएगा तो बीजेपी मोदी जी आएगा, क्योंकि पब्लिक सब उनका साथ है। कांग्रेस का ये कहना कि बजरंग दल एक आतंकी संगठन है, जिस तरह से कांग्रेस उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कह रही है, कांग्रेस दल जिसका विस्तार पूरे भारत में है, क्या ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका नुकसान नहीं होगा? 2024 में तो हम कह रहे हैं अब की बार जो विपक्ष पार्टी है ना, हमें ख्याल से अपना सीट भी आना मुश्किल है इस टाइम। अभी तक नुकसान तो होते ही आ रहा है ना, और हिंदू को उंगली कर रहा है उतना इसको नुकसान हो रहा है। जितना ये बजरंग दल पर कर रहा है, सब हिंदू पर नुकसान। अब देख लो, जाट में भी, अब हिंदू में भी जाट सब सुधर गया। वो नहीं सोचा, पहले सोच रहा मैं सनातन धर्म मतलब हिंदू हूँ, तब कोई भी जाट समझ रहे। इसलिए अब हिंदू बनना है सब, हिंदू का सब वोट
बीजेपी के पास जाएगा। कोई भी जाट हो, सारा हिंदू को वोट नहीं, बीजेपी। मुसलमान भी दे रहे हैं उनको वोट। सबसे ज्यादा समर्थन तो मुसलमान भी कर रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी ये कह रहे, बीजेपी के बारे में मुसलमान भाइयों ने कहा है, आज देखो अलग हमारा देश में कांग्रेस करवा रहे हैं, लड़ाई दंगा जितने भी होता है सारा हमारे ये कांग्रेस वाले भी करवा रहे हैं। ये इन्हीं को टारगेट करता है कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई करते, हमारा सीट जारी रहे। हाँ, मैं देख रहा हूँ भाई साहब, मैं उधर भी देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, और यही चलता आया है पूर्वस्ती से। जैसे हम लोग तभी बच्चा थे, जब भी यही सुन रहा था, और आज भी यही सुन रहा, लेकिन अब हिंदू जग गए हैं और मुसलमान भी जग गए हैं, दोनों हम भाई हैं। इन्होंने ये दोनों पार्टी का लड़वाने के काम यही नेता लोगों का है, ताकि उधर से लड़े इधर से लड़े, हम बीच में पैदा उठाए। अब नहीं हो गया ऐसा। बजरंग दल को आतंकवादी संगठन कहने पर ये कहीं ना कहीं पूरे भारत यूपी में भी तो बोला था कांग्रेस वाले की यहाँ मंदिर है ही नहीं। यहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम यूपी में ही होते हैं। हम जानना चाहते हैं कि युवाओं के लिए जो रोजगार ये जो बोलते हैं लोग, बातें करते हैं, वो कब पूरे होंगे? वो 2020, 24, 2014 से बातें चल रही है, जब से बीजेपी आई है कि ये करके दिखाएगी, वो करके दिखाएंगी। वो सिर्फ कहती है, आंकड़ों में कभी नहीं दिखता। लोग आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, खाली घूम रहे हैं, काम नहीं है लोगों पे, पैसा नहीं है घरों में। तो ये जानना चाहते हैं कि लोगों पे पैसा कैसे आएगा, कैसे लोगों में पैसा है, काम करो, काम बहुत है, काम को घाटा नहीं है। कांग्रेस को रोटी दे रही ना, कांग्रेस को मांग दे रही। अबे सुन लेना, कांग्रेस दे रही पैसा ना, ये दे रहा, काम करो, काम बहुत है, वही काम जा रहा है, अब भी है, और पैसा बहुत है, कोई कमी नहीं है। और बीजेपी जो करी किसी ने नहीं किया, और आएगा 24 में मोदी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस बजरंग दल को प्रतिबंधित करेगी, और साथ ही साथ पीएफआई आतंकी संगठन से बजरंग दल की तुलना की। क्या कहेंगे? क्या बजरंग दल एक आतंकी संगठन? नहीं सर, ये सब तो दकियानुसी बातें हैं सर। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं ऐसे, तो सर ये सब दकियानुसी बातें है। बजरंग दल कोई आतंकी संगठन नहीं है सर, मेरा तो यही कहना है बस। तो क्या इसका कांग्रेस को देश भर में नुकसान नहीं होगा? क्योंकि बजरंग दल इतना बड़ा दल है जो कि पूरे हिंदुस्तान में उसका विस्तार है। इसका 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? सर सब जगह इसका नुकसान होगा, हर जगह कांग्रेस का नुकसान होगा, क्योंकि बजरंग दल हर जगह है। अब बजरंग दल एक हिंदू संगठन है, अच्छा काम करता है, किसी का लड़ाने का। हिंदू इस बात पर भी कांग्रेस को वोट कर पाएंगे? सर मैं नहीं करेगा नहीं करेंगे, सिर्फ मोदी को देंगे। और किस तथ्य पर वो कह सकते हैं कि बजरंग दल एक आतंकवादी? 70 साल कांग्रेस रही, 70 साल। आतंकवादी सबको पता है कौन है, कहने तो कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर क्या लगता है, कर्नाटक में कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी? सर ये तो सब आंकड़ों पे निर्भर करता है, अभी कहने को कुछ नहीं कह सकते सर। बाजी कभी भी लड़ सकती है। नहीं बनाएगी, नहीं बनेगी। देखो भाई, आप क्या कहेंगे? नहीं 50-50 है। नहीं भाई साहब, पब्लिक सब समझती है क्या करना नहीं करना है। विकास के बारे में, मुद्दा के बारे में कोई बात नहीं होता। सिर्फ हिंदू मुसलमान, बजरंग दल, आरएसएस, ये सब बातों में कोई जान नहीं है। हर आदमी को चाहिए रोजगार नहीं है। हिंदू मुसलमान छोड़ करके रोजगार पे बात करे, युवक को काम करने वाला कमी है, रोजगार हर जगह है, काम करने वाला। रोजगार चाहिए, आदमी रोजगार चाहिए, घर में रोजगार नहीं है। अभी काम देख लो, मार्केट में काम नहीं है, लोग काम के लिए लोग मर रहे हैं। हाँ, काम का हालत देखो अभी क्या हालत है, एक आदमी के घर में रोटी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये दावा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो बजरंग दल को कर्नाटक में प्रतिबंधित कर देगी, और साथ ही साथ उन्होंने बजरंग दल की पीएफआई आतंकी संगठन के साथ बजरंग दल की कांग्रेस ने तुलना की है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो इलेक्शन जीतने का एक फंडा है, ये मुद्दा है कि अगर वो ये सब बात नहीं बोलेगा, उसके पास बचा कुछ नहीं। क्योंकि 50 साल, 60 साल, 70 साल उन्होंने राज किया, लेकिन उस राज में क्या देश का ये तरक्की हुआ? आज मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बना, आपको पता है नितिन गडकरी साहब आज 3.5 लाख किलोमीटर NH बनाया। ये आज से सन 2014 से पहले क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं लोगों के बारे में सोचा कि भाई जब कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो लोगों को सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। आज रेल लाइन को देखो तो 15 से 16 नए रेल लाइन बनाया इन्होंने। आज ट्रेन को देखो तो ट्रेन को बायो टॉयलेट बनाया इन्होंने। क्या मानते हैं ये कांग्रेस जो बजरंग दल के खिलाफ इतनी अग्रेसिव है, क्यों इतनी नफरत कर रही है, क्या वजह? वो गलत है, क्योंकि उसको वहाँ पे बजरंग दल को लोग पसंद नहीं करते होंगे,
के वहाँ पे कर्नाटक में, जिसके वजह से ये बात बोल के उनको भड़का रहा है और वहाँ के पब्लिक को पागल बना रहा है। लेकिन पब्लिक सभी सुधर गया है, जो भी होगा वो लोग सोच समझ के ही करें। जिस तरह से कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, बजरंग दल का विस्तार तो सारे भारत में, सारे हिंदुस्तान में, क्या इसका इफेक्ट कांग्रेस को 2024 में नहीं पड़ेगा? एकदम पड़ेगा, एकदम पड़ेगा, क्योंकि जो लोग बजरंग दल को मानते हैं वो कांग्रेस से नफरत करेंगे, वो करेंगे। जो लोग आज देश में, आज सभी लोग इकट्ठा हो रहा है मोदी जी को हराने के लिए। ऐसा नौबत क्यों आया, ऐसा नौबत क्यों आया जो आप सबको एक होना पड़ रहा है? क्योंकि आज आप देखो तो इंटरनेशनल पार्टी कांग्रेस बोला जा रहा है, आज छोटे छोटे पार्टियों को शामिल कर रहा है, जिसमें वो शर्म के मारे कई लोग तो रिजाइन दे दिया, अपना पार्टी छोड़ दिया। भाई हम इस देश में ये इलेक्शन हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि उसको पता है आने वाले समय में उसकी बदनामी होगी। तो आज कितना ही सारी चोर इकट्ठा हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मोदी जी को, और ये देश तरक्की करेगा। इनका मंशा है विपक्षियों का कि ये देश तरक्की ना करे, क्योंकि ये तरक्की देखना पसंद नहीं करता। उन्होंने किया नहीं, जो कर रहा है उसको करने दे रहे हैं। कांग्रेस के इस वादे से क्या लगता है कर्नाटक में अपनी सरकार बना पाएगी? नहीं, उम्मीद तो नहीं है। कर्नाटक में बताया जा रहा है कि मुस्लिम बाहुबल ज़्यादा है, इस कारण कि मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ और करने के लिए कांग्रेस यहाँ जितने भी नेता है ना, वो मुसलमान को अलग कर दिया और हिंदू को अलग कर दिया। ये नेताओं ने किया है। ये आप आज से नहीं चल रहा है, ये आज से नहीं, सन 2014 से पहले चल रहा है। लेकिन लोगों के अंदर जो एक जहर डाला कि देखो, जब से नरेंद्र मोदी साहब देश का प्रधानमंत्री बना, वो हिंदू मुसलमान को अलग अलग कर दिया। ये तो पहले से चल रहा है। इन लोगों ने वोटों का राजनीति तो जातिवादी से किया। आज गांव में आप चले जाओ, आप देखोगे तो बोलेगा ये राजपूत का वोट फलाना का, ये बनिया का वोट फलाना का, आज ये दलित का वोट फलाना का। ये कौन किया? ये नेता किया। आप अगर जिस समाज में रहते हो उस समाज में दलित भी आता है राजपूत के यहाँ खाने के लिए। आपको क्या लगता है इस दावे के बाद कांग्रेस जीत जाएगी? कुछ नहीं जीतेगा, कुछ नहीं होना है उसका। चाहे वो क्या कहते हैं, कर्नाटक से पैदल चलो जम्मू कश्मीर तक, और चाहे जम्मू कश्मीर से पैदल चलो कर्नाटक तक, कुछ नहीं होना है कन्याकुमारी तक। कुछ भी नहीं है साहब। मोदी साहब है तो सब कुछ अच्छा है और सब कुछ हो सकता है। नरेंद्र मोदी हमारे गांव के हैं और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कांग्रेस के इस तरह से आरोप, बजरंग दल पर आरोप लगाने से क्या होगा? मुस्लिम वोटर्स को वो अपनी तरफ कर पाएंगे या नहीं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम पीपल को भी मालूम है कि क्या होता है और कैसे वोट दिए जाते हैं, इसलिए वो शक्य ही नहीं है और होगा ही नहीं।